I'm gonna go get something to eat. Should The Rock sit in a booth? Should The Rock sit at the bar? Or should The Rock sit at the head of the table? Who's this man? What The Rock is cooking! I love wrestling and I love The Rock. That's why in my most of the videos, I love wearing Under Armour. I really wish one day I'm promoting Under Armour. To all the gym goers, you must be knowing what it is. It's a gym belt, but early 20s से मैं इस gym की belt के साथ खेलता आ रहा हूँ. ऐसी feel आती है जैसे wrestling championship की belt हो. But of course we all know ये belt किस चीज़ की है. इसको बांध के हम squats करते हैं और support के लिए. All right, so let's get started. आज की वीडियो आपने गेस तो कर ही ली होगी. It's about gym etiquette. I would say there isn't much difference between Indian gym and gym overseas. ज़्यादा फर्क है नहीं, but obviously crowd का फर्क है, लोगों का फर्क है, gentry का फर्क है. There are few undefined rules जो मैंने observe किए हैं, not just here in Australia or India. I think global overseas ऐसे ही है. I thought to mix and match. A few might be hidden ones, a few might be very basics जो कि सबको पता ही होंगे. तो एक revision हो जाएगी. Just to follow कि यार gym में आप ठीक कर रहे हो. अगर कुछ improvement points आपको अपने अंदर दिखते हैं after watching this video, I'll be really happy to know that. So let's get started with the first point, which is very, very basic. It's gym towel. Towel is a very basic thing you must be carrying every time. Apart from basic hygiene, एक और reason है we as an Indian जिनको हमेशा towel रखना चाहिए just because of our tropical skin. हमारी स्किन ट्रॉपिकल है तो हमारी स्किन के पोर्स जो होते हैं वो भी ज्यादा बड़े हैं. दैट मीन्स हमारी स्किन से कभी कभार ज्यादा स्वेट निकलता है एज कम्पेयर टू डिफरेंट नेशनलिटी. सो प्लीज मेक श्योर टू कैरी अ टॉवल ऑलवेज, क्योंकि आपको नहीं पता आप स्वेट कर रहे हो, अगला बंदा दूसरी नेशनलिटी का है वो स्वेट नहीं करता और आपके स्वेट को देख के उसको अच्छा ना लगे. सो प्लीज कैरी अ टॉवल विद योरसेल्फ. Second point is also very common, but we say common sense is not common these days. Don't stare. आप घूरो मत जिम में. मैं ये नहीं कह रहा कि लड़के लड़कियों को घूर रहे हैं, लड़कियां लड़कों को घूर रहे हैं, ऐसा नहीं. कभी कभार क्या होता है किसी की बहुत अच्छी बॉडी होती है और वो एक्सरसाइज कर रहा होता है, कर रही होती है और हम उसको देखने लग जाते हैं, अरे वाह. ऑब्वियसली हमारी इंटेंशन होती है कि हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, बट वो पर्सन शायद कॉन्शियस हो जाए कि यार ये मुझे घूर क्यों रहा है या देख क्यों रहा है. सो अवॉइड स्टेयरिंग इन द जिम. एक और रीजन है, जिम में इतने सारे मिरर्स होते हैं और आपको लगता है कि आप किसी को देख रहे हो, उसको पता नहीं चल रहा होगा, बट किसी ना किसी एंगल में उसको पता लग रहा होगा कि आप उसको देख रहे हो. सो प्लीज डोंट स्टेयर. बट अगर आपको किसी को कॉम्प्लीमेंट देना है या किसी को अप्रिशिएट करना है, आप उसके पास जाओ, अच्छे से छोटा सा कॉम्प्लीमेंट दो और वापस आ जाओ. ओके. नेक्स्ट वन इज डोंट गो टू क्लोज टू समवन एंड स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज. इसके दो रीजंस हैं. फर्स्ट इज बाहर ओवरसीज कोई भी एक दूसरे से चिपक के नहीं खड़ा होता, बहुत ही इंटिमिडेटिंग हो जाता है. सो डिस्टेंस होता है हमेशा. सेकेंड लॉजिकल रीजन इज दैट अगर आप किसी के पास बहुत ही ज्यादा चिपक के एक्सरसाइज कर रहे हो तो सेफ्टी इश्यूज हो सकते हैं. उसके हाथ में डंबल्स हैं या आपके हाथ में वेट्स हैं, आप एक दूसरे को हर्ट कर सकते हो. उसने गिरा दिया कुछ या आपने डंबल्स गिरा दिए उसके पैर में. दैट इज वन ऑफ द थिंग कि आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखो. हाँ, आई एग्री, देयर माइट बी सिचुएशन वेयर जिम पूरा भरा हुआ है, जगह नहीं है खड़े होने की, आप एडजस्ट करो अपनी जगह, बट एक एक्नॉलेजमेंट जरूर ले लो, लाइक नॉडिंग या आई टू आई कांटेक्ट करो कि हाँ यार मैं यहाँ खड़े होकर एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो आई होप यू ओके. अगर वो बंदा या बंदे अनकंफर्टेबल होंगे तो आपको बता देंगे, अगर कंफर्टेबल होंगे तो इट्स ओके कि पता है यार कि जगह नहीं है जिम में एंड दैट्स व्हाई यू जस्ट स्टैंडिंग हियर एंड डूइंग एक्सरसाइज. बट ऑब्वियसली बी कॉशियस. एंड सेकंड थिंग इज वेट प्लेट्स. अगर आप फॉर एग्जांपल चेस्ट प्रेस कर रहे हो या बैक कर रहे हो, प्लेट्स लगा रखी है आपने 40 की या 50 की, व्हेन यू आर डन प्लीज उसको ऑफलोड करो और वहीं पे ही रैक पे रखो प्लेट्स, ताकि नेक्स्ट पर्सन हु इज वेटिंग उसको मेहनत ना करनी पड़े. और वो करे भी क्यों, प्लेट्स आपने लगाई हैं और वो क्यों उठाए. मेरे साथ ऐसा हुआ था एक बार. आई वाज इन जिम एंड द वन पर्सन वाज कैरिंग 100 kgs ऑफ वेट्स एंड वो वैसे ही छोड़ के चला गया. अब एक आंटी आई, शी मस्ट बी अराउंड लाइक 60s,
अब वो देख रही है मैं क्या करूं इसका, उसको उनको तो 5 या 10 किलो से ही करना था. So that was very bad. I think उस दिन के बाद नोटिस लग गया था जिम में कि प्लीज यार put your weights back in the rack if possible. Next point is personal space and you must respect it. कई लोगों के लिए जिम एक टेम्पल है, एक मेडिटेशन है. वो आते हैं, अपना पूरा स्ट्रेस निकालते हैं, अपनी अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं. They don't want to speak, they don't want to talk, they don't want to socialize. And one of the unsaid thing which I have noticed is अगर आपके ईयरफोन्स लगे हुए हैं, एयरपॉड्स लगे हुए हैं कान में and the person is busy doing the workout, that means that person don't want to be disturbed. तो that means वो नहीं परेशान होना चाहता. आप लगे हुए बार बार उसको टैप करने में, या ये दियो वो दियो, या तो कैसा है, तेरा नाम क्या है वगैरह, या आप किसी लड़की से बात करने की कोशिश कर रहे हो, वो लड़की इंटरेस्टेड नहीं है, एयरपॉड्स हैं उसके कान में और अपना जिम में एक्सरसाइज में बिजी है. प्लीज don't go there asking and disturbing the person until unless कोई बहुत ही ज्यादा काम है कि यार वो आपकी एक्सरसाइज में आ रही है या आपको कुछ चाहिए वहां से. So please make sure personal space there is very important. Next point is also very common, wear proper clothing. Gym जा रहे हो तो please gym wear ही पहन के जाओ. Denim या leather shoes या शर्ट पहन के मत जाओ. It becomes inappropriate और आपकी भी सेफ्टी स्टेक पे आ जाती है. You might get injured या आप किसी और को इंजरी दे सकते हो. We all know that health tech is so important and common these days. हर चीज के लिए अच्छे अच्छे शोरूम्स खुले हुए हैं. कपड़ों के लिए अच्छे खासे ड्राई फिट एंड बॉडी फिट और जिम वेयर आते हैं. एंड ऑब्वियसली सप्लीमेंट्स के लिए ये सब चीजें आती हैं. इसके अलग स्टोर्स हैं. प्लीज गो टू द फिटनेस क्लोथिंग स्टोर और वहां पे आपको हर चीज की वैरायटी मिल जाएगी. इफ यू वांट टू डू वेट ट्रेनिंग, इफ यू वांट टू डू रनिंग, कार्डियो, योगा, पिलाटेस, सो वेयर प्रॉपर आउटफिट. Last but not the least, and one of the most important point is about spotters. Spotters इंडिया में बहुत अलग होते हैं और यहाँ पे बहुत अलग होते हैं. इंडिया में हर जिम में एक छोटू तो जरूर होता है, उसको बुला लेते हैं हम हेल्प के लिए कि थोड़ी हेल्प दियो या स्पॉट करियो मुझे. यहाँ पे कोई स्पॉटर नहीं होता, कोई छोटू नहीं होता, यहाँ पे जिम ट्रेनर्स होते हैं. एंड माई एडवाइस वुड बी, अगर आप न्यूबी हैं, अगर आप नए हैं जिम में और आपको एक्सरसाइज ढंग से नहीं आती है, प्लीज इन्वेस्ट सम मनी विद अ ट्रेनर ताकि आपको इंजरी ना हो जाए और वो आपको अच्छे से ट्रेन करा सके. आई नो ट्रेनर्स यहाँ पे एक्सपेंसिव होते हैं, पर आवर रेट बहुत एक्सपेंसिव होता है, बट they're not expensive than the medical payment you will do if you get injured in the gym. So it's my personal request, if you're new and have some budget, don't hesitate to hire a trainer. Trainer आपको बहुत अच्छे से करवाएगा और आपकी इंजरी नहीं होएगी and you will learn a lot. So that's it for today, guys, and I really hope you like my video. But there is another video which I have made, which is fitness in 30s and 40s. You can check that out as well. If you think मैं कुछ miss कर रहा हूँ या कोई tips आपको चाहिए, please comment down below. I'll be happy to respond to you about what I do and what I follow. See you guys in the next one.